देखिए वो एक मुहावरा था और यकीनन मैं तो हर समाज के लोगों से कहूँगा। आरएसएस के लोग कहते हैं और जो हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि हिंदू भाई 4 बच्चे पैदा करें। मैं तो कहूँगा कि 14 पैदा करिए आप। हमारे देश की आबादी बढ़नी चाहिए। जिस देश में आबादी ज़्यादा होती है वो देश उतना ही मजबूत होता है। अब आप बताइए कि चाइना की आबादी हमसे ज़्यादा है, चाइना हमसे मजबूत है। तो अगर हम चाइना से मजबूत होना चाहते हैं तो हमको अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें कोई गलत नहीं। अगर किसी को लगता है कि ये बयान गलत है, इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए था, फिर बीजेपी को चाहिए कि वो देश में कानून बना दे, हम दो हमारे दो का। भाई आप बताइए मुझे कि अ, हमको कौन सी सहूलत मिल रही है? हम कौन सा सरकार पर निर्भर है? हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। जब तक हम मर नहीं जा रहे जब तक हम टैक्स दे रहे हैं। हर आदमी तो कर्जमंद है। हाँ, कम आबादी में कहाँ हम बहुत आबाद थे, तब भी हम वैसे ही थे। बल्कि आबादी ज्यादा हुई है तो हम पहले से कुछ बेहतर हालत में हुए हैं। तो आबादी बढ़नी चाहिए देश की, उस पर रोकथाम नहीं। ऐसे भी हमारे यहाँ गर्भपात जो है एक तरीके से कानूनन गुनाह है और नहीं होना चाहिए ये चीज। कुछ संगठन और पार्टियां जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करती है, आप इधर हाँ ठीक है, संगठन और पार्टियां अगर मांग कर रही हैं तो बिल्कुल वो जाएं। मांग तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, लड़की लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं। एलजीबीटी वाले मांग तो वो भी कर रहे हैं। अब ये तो सरकार को सोचना है कि कौन सी मांग को पूरा करना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लोग ये लोगों को एडवाइस देते हैं कि तुम 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो, क्योंकि फलाने समाज का बच्चा वो उनका समाज बढ़ रहा है बहुत तेजी से, हम उनसे कहेंगे कि आप दूसरों को एडवाइस देने से पहले पहले आप शादी तो करो। आप क्यों नहीं पैदा कर रहे? महाराष्ट्र के पूर्व एमपी हैं नवनीत राणा, उन्होंने कहा कि मुसलमान 19-19 बच्चे पैदा करते हैं। तो हमने उसी पे कहा 19 ही क्यों, 24 करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम? आपको अगर नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, या जिसको भी नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि जिसको औलाद नहीं होती है यहाँ वहाँ की खाक मारता है। कोई जहाँ बता देता है कि इस मंदिर पे चले जाओ औलाद की प्राप्ति हो जाएगी, इस दरगाह पे चले जाओ, तो लोग जाते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए। तो फिर डॉक्टर को भी दिखाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऊपर वाले का तोहफा है जो साहिब औलाद होते हैं। तो हम तो कहेंगे कि बच्चे, आज भी हम कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और ऐसे भी मुसलमानों को आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन ट्रेनों में मारा जा रहा है, गोलियां मार दी जा रही, गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी टोपी के नाम पे। तो हमको तो 2014 से अब तक 200 लोगों की मॉब लिंचिंग हो गई। अब जिसके पास एक औलाद थी वो तो चली गई ना दुनिया से, तो दो रहती तो कम से कम एक सहारा अपने माँ बाप को। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे कि किन किन नामों से इस देश में किसी भी धार्मिक स्थल का या और भी स्थलों का निर्माण नहीं हो सकता। तो नहीं होगा। लेकिन जब हमारे देश का संविधान इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मैं कल अपने बेटे का नाम बाबर रख दूं और मैं उसके नाम से कोई फर्म खोलूं और जीएसटी में जाकर के मैं अप्लाई करूं तो क्या मुझे जीएसटी लाइसेंस नहीं देगी? अब बताओ मुझे। लेकिन बहुत सारे लोगों का नाम बाबर है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनके कारोबार भी है, उनके पास भी जीएसटी नंबर है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।